शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का है और आप ये चैप्टर में क्यों शुरू कर रहा हूँ, इसका कारण ये कि आप 9, 10 में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो, आप इससे पूरा परिचित हो इस चैप्टर से। तो आप जब पढ़ोगे तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी 11 की ट्रिग्नोमेट्री समझने। तो ध्यान देना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ। ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये ग्रीक भाषा के 2 अक्षर ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन शब्द से मिलकर बना है। दो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 2 शब्द ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्राइगोन का मतलब होता है बेटा 3 भुजाएं, 3 भुजाएं यानी 3 साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना, उसका मेजरमेंट करना, यानी 3 भुजाओं के मापन का जो सिद्धांत है इस कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। वो आपकी एक ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। इस ट्रिग्नोमेट्री में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है इसके टी रेशियो। आप जानते हो त्रिकोणमितीय रेशियो 6 होते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं टी रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्री टी रेशियो। ये टी रेशियो क्या होता है बेटा? साइन थीटा कॉस थीटा, जानते हो ना आप? साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कॉसेक, इन्हें हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और शॉर्ट में कहते हैं इसको टी रेशियो। ये 6 होते हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री बताएं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 रेशियो पे टिकी हुई है। अब इसमें आप लोग जानते हो, अब ये ट्रिग्नोमेट्री है, 3 भुजाओं के मापन है। ये सारा जो खेल है ये सारा एक ट्रायंगल से बना हुआ है। एक त्रिभुज है, इसके 3 भुजाएं होती हैं, आप लोग जानते ही हो। ये एंगल थीटा होता है, ये सामने वाली भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब। ये जो होती है ये आपका है आधार मतलब बेस, ये हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है। हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमेशा लंब होती है, फिक्स है। और ये आधार हो गया, ये तो हो गया इसका लंब, और ये हो गया इसका आधार जिसे हम लोग बेस कहते हैं, और ये इसका कर्ण यानी इसका हाइपोटेनस कहते हैं। यानी इसके अंदर जो साइन थीटा होता है वो बेटा साइन थीटा आपका जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो, लंब बटा कर्ण। इसको क्या कहते हैं हम लोग? लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। लंब, इसके लंब का मतलब, इसको अगर मैं नाम देना चाहूं तो उसको दे सकता हूं मैं। इसको मैंने कह दिया ए, इसको कह देते हैं अपन ABC, कुछ भी लिखते। तो ये इस AP अपॉन AC का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? साइन थीटा कहलाता है। कॉस थीटा की बात करता हूं तो वो होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। मैं बात करता हूं टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी P अपॉन B। और कॉट थीटा जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी B अपॉन P। और ये हो गया आपका सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है H अपॉन B। और कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है H अपॉन B। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसको टी रेशियो क्यों कहते हैं। रेशियो वर्ड इसके अंदर क्यों आया? रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी इसको त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहते हैं, इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं। क्यों? साइन थीटा जो होता है बेटा, जो त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं इस पर हर एक 2-2 भुजाओं का अनुपात है, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? साइन थीटा कहते हैं। और आधार और जो कर्ण का जो अनुपात है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉस थीटा कहते हैं। और लंब व आधार का जो अनुपात है उसको हम लोग टेन थीटा कहते हैं। और आधार और लंब का जो अनुपात है इसके हम लोग कॉट कहते हैं। आधार और कर्ण का जो अनुपात है उसको हम लोग सेक थीटा कहते हैं। कर्ण और लंब का जो अनुपात है उसको हम लोग कॉसेक थीटा कहते हैं। अब आप कहोगे सर इसके अनुपात को साइन ही क्यों कहते हैं? ये जब इसकी खोज हुई थी बेटा तब उसका नामकरण हो गया था कि भाई इसके और इसके अनुपात को हम लोग साइन कहेंगे। जैसे बच्चा जन्मता है तो उसका नाम रख दिया जाता है ना, इसका जैसे उसका नाम रख दिया है पंकज रख दिया फॉर सपोज, तो उसका अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे सर इसको पंकज ही क्यों कहते हैं? अब तो बेटा इसका जब नाम हुआ, उसका जब जन्म हुआ तो उसका नाम रख दिया था
पंकज, इसलिए उसको पंकज ही कहेंगे। तो ये बात हुई। लंब और कर्ण के अनुपात को जब हमारे जो गणितज्ञ थे जो पुराने, उन्होंने साइन थीटा नाम दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं साइन कॉस, इस टैन कॉस, ये सारे बेटा ये 6 के 6 आपके टी रेशियो कहलाते हैं। यानी पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है इस 6 रेशियो पे टिकी हुई है। अब बात करते हैं हम लोग एंगल की, बात करते हैं एंगल, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री एंगल बन रहा है, 85 डिग्री का एंगल बन रहा है, 88 का एंगल बन रहा है। ये एंगल है क्या? एंगल है क्या? इसको कहते हैं कोण। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एंगल का मतलब हम लोग कहते हैं बेटा कोण, यानी इसको थीटा से, अल्फा से, बीटा से, किसी से भी हम लोग शो करते हैं। ये एंगल है क्या, इसको समझना। एंगल क्या होता है? जैसे ये देखना बेटा इधर, ये कोई एक प्रारंभिक रेखा है। क्या है? एक इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा, इनिशियल लाइन ओ ए जैसे कह दिया। ये एक आपका स्थिर बिंदु है, यानी फिक्स पॉइंट है, स्थिर बिंदु है। अब इस रेखा को बेटा मैं दो प्रकार से घुमा सकता हूं, दो प्रकार से रोटेट करा सकता हूं। अगर मैंने इस लाइन, इस रेखा को इस बिंदु के सापेक्ष या तो मैं यूं घुमा सकता हूं या मैं इसको यूं घुमा सकता हूं। यानी इस रेखा को मैं या तो घड़ी की विपरीत दिशा में या घड़ी की दिशा में घुमा सकता हूं। अगर मैंने इसको घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया तो ये रेखा आपके यहाँ आ जाएगी, इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ आ गई, ये इसकी अंतिम स्थिति होगी, अंतिम स्थिति इस रेखा की ये होगी। अब अगर मैंने ये कैसे घुमाया, मैंने इसको मैंने इस डायरेक्शन में घुमाया। इस डायरेक्शन को जो घुमाने का जो मूवमेंट कहते हैं, ये कहलाता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब वामावर्त दिशा कहते हैं हम लोग। और अगर मैंने इस रेखा को इधर घुमाया, इस पर, तो ये लाइन अंतिम स्थिति लाइन की कहां पे आएगी? यहाँ आएगी। ये एक गैस यहाँ आ गया। इसको मैंने कैसे मूव कराया? इस दिशा में घुमाया। तो ये डायरेक्शन क्या कहलाता है बेटा? घड़ी की दिशा में ना, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कहलाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना बेटा इधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा प्लस में लेते हैं। इसको हम धनात्मक दिशा भी कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, धनात्मक दिशा भी कहते हैं। और इस इधर जो कोण का जो मापन होता है वो नेगेटिव होता है, इसको हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन भी कहते हैं, ऋणात्मक दिशा भी कहते हैं। अब मैं बात कर रहा था एंगल की। एंगल क्या होता है? एंगल ये होता है बेटा, यदि किसी रेखा को मैंने दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घुमाया, रोटेट कराया, परिक्रमण कराया, तो उस रेखा का अपनी प्रारंभिक जो स्थिति बिंदु है, उस जो स्थिर बिंदु है, प्रारंभिक जो स्थिति है, उसके साथ जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, विस्थापन, ये जो विस्थापन हो रहा है, ये वाला विस्थापन यहां से लेके यहां तक जो ये विस्थापन है, इस विस्थापन को हम लोग बेटा कहते हैं कोण, मतलब एंगल कहते हैं। इस विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? यानी एंगल की क्या डेफिनेशन हो गई? एंगल की डेफिनेशन हो गई आपके, यदि मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी परिक्रमण रेखा को किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया जाए तो उस रेखा की जो अंतिम स्थिति, जो प्रारंभ स्थिति से जो अंतिम स्थिति बन रही है, उसका जो विस्थापन हो रहा है, उस विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। यानी नॉट डाल के मैं लिख रहा हूं, नॉट, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हमेशा क्या कहते हैं? धनात्मक दिशा। यानी नॉट पे पहला पॉइंट हो गया एंटी क्लॉक वाइज दिशा में कोण का मापन धनात्मक होता है। दूसरा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण का मापन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। यानी अगर मैंने कहा कि कोई रेखा -45 डिग्री का एंगल बनाती है, क्या बनाती है? माइनस का मतलब ये माइनस क्या शो कर रहा है? उसके डायरेक्शन को। इसका मतलब इस कोण को हमने किधर घुमाया है? इस दिशा में घुमाया है, घड़ी की दिशा में घुमाया है।
इस एंगल को हम लोग कहेंगे -45 डिग्री। और मैंने कहा अगर कोई रेखा +60 डिग्री का कोण बनाती, क्या कहा, +60 डिग्री। +60 डिग्री का मतलब आपने इस कोण को किस दिशा में घुमाया है, आपने इस कोण को इस दिशा में घुमाया है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। तो ये कोण तो प्लस होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस क्या शो करता है, क्लॉकवाइज। तो बेटा ये बात होती है, ये हमने जो सीखा है कि एंगल क्या होता है, एंगल के बारे में हमने जानकारी की है। आप लोग कहते हो ना 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 35 का बन रहा है, ये कोण क्या भला है, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया।